आत्माओं, आचार्य मांगतंग स्वामी आज 39वें नंबर के काव्य में प्रत्येक दिन अलग अलग तरह से भक्ति कर रहे हैं। कभी भगवान को बोल देते हैं कि भगवान सूर्य में भी इतना प्रकाश नहीं है जितना आप में प्रकाश है। कभी बोल देते हैं कि चंद्रमा में भी इतनी शीतलता नहीं है, आपके अंदर इतनी शीतलता है। कभी बोलते हैं भगवान मैं आपकी भक्ति करने के लिए आया हूँ, हमारे पास समर्थ नहीं है उस हिरनी के समान, फिर भी मैं शेर से लड़ जाऊंगा, इतनी शक्ति हमें केवल आपने ही दी है। अलग अलग प्रकार से हे भगवान, जैसे वो बच्चा मचल जाता है चंद्रमा के लिए, वैसे मैं भी मचल गया हूँ आपकी भक्ति के लिए, और मैं तो भक्ति करके ही रहूँगा। हे भगवान, चाहे लोग मेरी हंसी उड़ाएं, फिर भी कोयल जैसे कूकने लगती है, वैसे मैं भी बिना मौसम के भी कूकने लग जाता हूँ, बिना समर्थ के भी। तो आचार्य मांगतंग स्वामी कल बात कर रहे थे कि हाथी भी आपके चरणों के आपके चरणों में तो नतमस्तक हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन आपके भक्तों के चरणों में भी हाथी नतमस्तक हो जाता है। और आज आचार्य बात कर रहे हैं कि हाथी तो भगवान, चलो हाथी तो हाथी था, लेकिन शेर जो हाथी को परास्त कर देता है, वो शेर भी आपके चरणों में नहीं, आपके भक्तों के चरणों में लौट जाता है। जो आपकी भक्ति कर रहा है उनके चरणों में वो शेर भी नतमस्तक हो जाता है। एक बार काव्य का उच्चारण करें। 39वें नंबर का काव्य, जिनके पास पुस्तक है वो खोल लेंगे, जिनके पास पुस्तक नहीं है, मोबाइल है तो मोबाइल में खोल लें। उस मोबाइल को भी सौभाग्य मिल जाएगा, कभी अच्छे काम के लिए खोला है तुमने, बाकी का तो क्या क्या खोलते हो तो मालूम नहीं हमें। विचार करेंगे, 39वें नंबर के काव्य को हम उच्चारण करेंगे। भिन्ने कुंभ गल दुज्ज्वल शोणिताक्त, भिन्ने कुंभ गल दुज्ज्वल शोणिताक्त, मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग, मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग, वद्ध कृमाक्रम गतम हरणादिपोस्मि, वृद्धाक्रमाक्रम गता हरिणादिपोऽपि, नक्रामति कृमयुगा चल संसृतं ते, नक्रामति क्रमयुगाचल संसृतं ते। आचार्य मांगतंग स्वामी कह रहे हैं, भिन्ने विदारे हुए, भिन्न किए हुए, कुंभ गल दुज्ज्वल शोणित ताक्त। कुंभ मतलब कुंभ के समान, जो मस्तिष्क से हाथी का वो मटके के समान है, उस मटके जैसे कुंभ जैसे गढ़ स्थल को दुज्ज्वल स्वर्ण ताक्त। आप विचार करके रखना, श्वेत मतलब सफेद गज मुक्ता मोती बोलते हैं, जिनको भरे हुए थे उस हाथी के मस्तिष्क में सोहनी ताकत, रक्त से भींगे हुए, रक्त मतलब खून में वो गजमुक्ता मोती भरे हुए थे, जिसके मस्तिष्क में मुक्ता फल मोती प्रकर भूषित भूमि भागा, समूह से, एक आध मोती नहीं, बहुत समूह से भरे हुए थे, भूषित शोभित हो रहे थे भूमि भाग पे। उन सारे मोतियों को वो सिंह वद्य क्रम गतम हरणाधापिपोपि। अब विचार करना, हरणाधिप, हरणाधिप मतलब क्या है कि जो हिरण का राजा होता है, शेर, ऐसा शेर हाथी को आक्रमण करके किलयुगा चले, चरण पर्वत संस्कृत आश्रित, वो भी जो शेर हाथी को परास्त कर देता है, उसके मस्तिष्क में गजमुक्ता मोती हैं, उनको निकाल के जमीन पे डाल देता है। हे भगवान, वो इतना क्रूर प्राणी शेर भी आपके चरणों में, आपके भक्तों के चरणों में नतमस्तक हो जाता है।
भगवान के चरणों में झुक जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान का बल तो सबसे ज़्यादा बल है। गायों से ज़्यादा बल घोड़ों में होता है, घोड़ों से ज़्यादा बल भैंसों में होता है, भैंसों से ज़्यादा बल हाथियों में होता है, हाथियों से ज़्यादा बल शेर में होता है, और शेरों से ज़्यादा बल नारायण में होता है, नारायण से ज़्यादा बल बलभद्र में होता है, चक्रवर्ती बलभद्र से ज़्यादा बल चक्रवर्ती में होता है, और हजारों हजारों चक्रवर्ती एक साथ जितना बल रखते हैं उससे ज़्यादा बल हमारे तीर्थंकरों में होता है। हमारे मध्य लोक में तीर्थंकरों का बल जैसा किसी का बल होता नहीं है। शेर सुनने में मज़ा आता है, शेर सुनाने में मज़ा आता है ना, और वाह वाह करने में भी मज़ा आता है, लेकिन शेर सामने आ जाए तो भागने में मज़ा आता है। आप विचार करके रखना, हमें श्रद्धाएं नहीं है, हमें आशाएं नहीं है, हमें विश्वास नहीं है, हमें भरोसा नहीं है कि हम अगर 39वां काव्य पढ़ेंगे तो वो शेर नतमस्तक हो जाएगा। जहाँ पे डाउट है ना वहाँ पर आउट है, और ये डाउट ही है, इसकी वजह से तुम आउट होते जा रहे हो भगवान की भक्ति से। श्रद्धा ही नहीं है, आस्था ही नहीं है। लेकिन पुराने उदाहरणों को देखकर ऐसा लगता है कि ये काव्य बिल्कुल ठीक है। आचार्य मांगतुंग स्वामी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आदिनाथ से, हे भगवान आपकी भक्ति करने से वो शेर भी आपकी वो शेर भी आपकी भक्ति के भक्त के चरण में नतमस्तक हो जाता है। विचार करना, इस काव्य के अंतर्गत एक कहानी जो मेरे गुरुदेव ने अपने महामृत्युंजय पुस्तक में लिखी है, उन्होंने उस कहानी को इस प्रकार से दर्शाया है कि एक सेठ रोज मंदिर जाता था, और मंदिर में एक मुनिराज बैठे थे ध्यान मुद्रा में। वो भक्तांबर का उच्चारण कर रहे थे, भक्तांबर का पाठ पढ़ते थे। उस सेठ ने कहा कि महाराज हमें जंगलों से आना जाना होता है, जंगलों में हिंसक प्राणी रहते हैं, क्रूर प्राणी रहते हैं। जंगलों में जब मैं आता जाता हूं तो कुछ ऐसा मंत्र दे दो जिससे मेरे को जंगल में सुरक्षित रह सकूं। चोरों का भय तो रहता ही है, लेकिन चोर तो चलो हो जाते हैं, ले दे के निपट जाते हैं, उन्हें माल सौंप दो तो चले जाएंगे। लेकिन हिंसक प्राणी तो लेने देने से भी नहीं निपटते हैं, वो तो आक्रमण ही करते हैं। कुछ ऐसा बता दो जिससे उनसे बचा जाए। रखना, उनने कहा कि भाई चोर उच्चकों से, लुटेरों से तो बचा जा सकता है, वो उन्हें माल दे तो बच जाएंगे, लेकिन हिंसक प्राणियों से कैसा बचा जाए। आचार्य जो मंदिर में साधना कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब भी तुम बाहर जाओ, विदेश जाओ, जंगलों के रास्ते से जाओ, कांजीरागा के रास्ते से निकलो, और शेर को देखने जा रहे हो, गेंडा को देखने जा रहे हो, हाथी को देखने जा रहे हो, तो एक काव्य पढ़ के जाना। क्योंकि जब वो अपने में आते हैं ना, तब कोई काम में नहीं आता है, ना महावत काम में आता है, ना रिंग मास्टर काम में आता है, वो रिंग मास्टर को ही ले जाए। तो उन्होंने कहा कि इस काव्य को पढ़ना, जब तुम रास्ते से निकल रहे हो और हिंसक कोई प्राणी आ जाए तो इस काव्य को पढ़ने लगना, आपका सब अच्छा होगा। मुझे लगता है कि वो काव्य पढ़ने से चमत्कार हुए या ना हुए, लेकिन उसकी श्रद्धाओं से चमत्कार हो गए। जब वो जंगल से निकला तो देखा कि एक हाथियों का झुंड भागा चला आ रहा है, दौड़ा चला आ रहा है, और उनके पीछे शेरों का झुंड चला आ रहा है। आप विचार करके रखना, हाथियों को यहाँ पे कहा है कि हाथी के मस्तक से शेर उनके मोतियों को गिरा देता है। उन्होंने कहा कि हाथियों के पीछे शेरों का झुंड चला आ रहा है। उस व्यक्ति की श्रद्धाएं देखो, उस व्यक्ति की आशाएं देखो, वो भागा नहीं, वहीं खड़े होकर भक्तांबर का पाठ करने लगा। 39वें नंबर को काव्य को विन्नी विकम्ब गुल दुज्जल स्वर्ण ताकता, इसको पढ़ने लग गया। सम्यक दृष्टि रहा होगा, श्रद्धावान रहा होगा, विचार करके रखना। और वो सिंहों के पास भी ऐसी बुद्धि सम्मित की रही होगी। और जैसे ही 39वां काव्य पढ़ता है कि आगे से हाथी भी वहीं पर रुक जाता है, और शेर रुककर उस धनपति शेर के चरणों में बैठ जाता हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये जिनागम का उदाहरण दृष्टांत है।
ख्याल करके रखना, सेठ भी वहां पर नतमस्तक हो जाता है। भक्तांबर पढ़ने से कार्य हुआ या न हुआ मालूम नहीं, लेकिन उसकी श्रद्धाओं से कार्य हुआ, ये मैं पक्का गारंटी से कह सकता हूं। क्योंकि अंजन चोर जब श्रद्धा के साथ नमोकार मंत्र भी ना पढ़ता हो, श्रद्धा के साथ आलम तालम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम कह के वो धागों को काट देता है, तो अंजन से वो निरंजन होता चला जाता है। ख्याल करके रखना, श्रद्धाओं के साथ जब सीता नमोकार मंत्र का मान का जाप करते हुए अग्नि के कुंड में चली जाती है, तो अग्नि का कुंड नीर का पानी का जलसा हो जाता है। मानतुंग आचार्य ने ये सोचकर भक्ति नहीं करी थी कि हम भक्ति करेंगे तो हमारे ताले टूटेंगे। वो तो अपनी भक्ति करते रहे, भक्ति करते रहे, पुण्य कमाते रहे, भक्ति और पुण्य के माध्यम से वो अपने आप ताले तर तर टूट गए हों। ख्याल करना, शेर नतमस्तक हो गया। शेर उस सेठ की धोती पकड़ कर लेके गया अपनी गुफा में। सेठ भी निर्भीक था क्योंकि उसे गुरु का आशीर्वाद मिला था। सेठ जब उसकी गुफा में जाता है और जाकर देखता है तो वहां पर बहुत सारे मोतियों का ढेर लगा है। शेर कहता है कि तुमने आज मेरा दिल जीत लिया, मेरा मन जीत लिया, तुमने आज कैसा प्रभाव दिखाया कि मैं भी तुम्हारे सामने क्रूर होने के बाद भी नतमस्तक हो गया। सेठ को वो सारे मोती दे देता है। सेठ सब मोती ले जाकर सम्राट को देता है। सम्राट को जब हकीकत मालूम पड़ती है तो सम्राट भी मुनि भक्त हो जाता है, जैन धर्म का भक्त हो जाता है और भक्तांबर का प्रचार प्रसार सर्वत्र करता है, क्योंकि ये शक्ति, ये भक्ति इसके अंदर समाहित है। ख्याल करना, इस कहानी का सारांश समझना, हमारे अहंकार रूपी हाथी, मदमस्त हाथी, जो अहंकार रूपी हाथी है, उसे हम विनय के शेर के द्वारा ही परास्त कर सकते हैं। अहंकार जब चढ़कर बोलता है ना, मदमस्त हाथी के समान मदमस्त हो जाते हो, अपने सामने कुछ दिखता नहीं है, वो अहंकार रूपी हाथी को विनय रूपी शेर ही परास्त कर सकता है। कैसा कैसा अहंकार, आप लोग वो पढ़ते हो ना पूजा में, हाँ, अहंकार के कारण मर गए जिनका बसाना वंश, हाँ, अहम का क्या मान कारण मर गए जिनका बचाना वंश, तीनों को तुम देख लो, रावण, कौरव और कंस। विचार करके रखना, मान कारण मर गए जिनका बचाना वंश, तीनों को तुम देख लो, रावण, कौरव, कंस। जब अहंकार का हाथी सर पे चढ़कर बोलता है ना, तो परमात्मा के मोती वहां पर विचित्र हो जाते हैं। लेकिन विनय का शेर जब आता है तो वो मद हाथी के अहंकार को, घमंड को चूर चूर कर देता है। आपके मन में विचार होगा, महाराज इतना क्रूर सिंह भी विनय का प्रतीक हो सकता है? जब भगवान की भक्ति करने का मौका आए ना, आप विचार करके रखना, जब भगवान की भक्ति करने का मौका आए तो वो सिंह क्रूरता छोड़ देता है, वो सिंह भी विनय का प्रतीक हो जाता है। आप देखो, जंगल में एक शेर शिकार को निकला है, मुख में उसके हिरण है, और दो मुनिराज निकल गए वहां से, अतिंजय और अरिंजय। दो मुनिराज निकल गए, अतिंजय और अरिंजय। जैसे दोनों मुनिराजों को देखा, मुनिराजों ने संबोधन किया तो उस हिरण के मुख से, उस शेर के मुख से हिरण गिर गया, आंखों से आंसू निकलने लगे, और दोनों हाथ जोड़कर मुनिराज के सामने बैठा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये है भगवान की भक्ति। शेर भी विनयवान हो सकता है।
ख्याल करके रखना, हाँ शेर भी विनयवान हो सकता है। शेर हिंसक प्राणी है। अक्सर आप बोलते हो शेर क्रूर है, शेर हिंसक है, लेकिन जिनेंद्र का शासन कहता है, जिनेंद्र की भक्ति कहती है, हमारा जिनेंद्र के प्रभु की आराधना कहती है, शेर अहिंसक भी है। ख्याल करो, शेर अहिंसक भी है। अगर अमरचंद दीवान जैसा कोई भक्त, अमरचंद दीवान जैसा कोई भक्त अगर शेर को जलेबी खिलाता है तो वो शेर जलेबी खा के संतुष्ट हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करके रखना, हमने मानसिकता बना रखी है शेर विनयवान नहीं होगा, शेर अहिंसक नहीं होगा। अगर हमारी ये मानसिकताओं को बदलो, शेर विनयवान भी हो सकता है, शेर अहिंसक भी हो सकता है। और तो और विचार करना। अब आपको लगता होगा ना हमने अमरचंद देखे और ना हमने अरिंजय और संजय बिन मुनिराज देखे, आपने आचार्य शांति सागर के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, कितने बार शेर आया उनके पास। आप विचार करके रखना, आचार्य शांति सागर जी महाराज साधना रत हैं, गुफाओं के अंदर बैठे हैं, साधना रत हैं, और उस वक्त शेर आता है और शेर परिक्रमा लगाकर चला जाता है, शेर उनके चरणों में बैठ के चला जाता है। शांति सागर इसी पंचम काल में हुए हैं। शेर का केसरोज बाल मेरे पास अभी तक है, आ जाना मैं दिखा दूंगा कमरे में। शेर का केसरोज किया मैंने, 4-5 ही बाल उखाड़े होंगे, ज्यादा नहीं। लेकिन आप विचार करना, आपको लगे आश्चर्य। मेरा इटावा में चातुर्मास था, इटावा में सफारी करके जगह है, लायन सफारी है ना, ये इटा वालों को मालूम है। तो लायन सफारी वाले आए, बोले महाराज इंसानों को तो बहुत उपदेश दिया, जानवरों को सुधारो तो मैं जानूं। मैंने कि चलो तैयार हूं, मैं लेके चलो मुझे। आप विचार करना, उन्होंने कहा इंसानों को बहुत उपदेश दिया, जानवरों को सुधारो तो मैं जानूं। मैंने कि आऊंगा मैं। जब मेरा उधर से निकलना हुआ तो लाइन सफारी वाले ले गए, बहुत अंदर ले गए, बहुत अंदर ले गए। एक जगह वो ले गए, वहां बहुत ही सारे शेर, मेरे को ले गए पास में। जैसे पास में आया, मैंने उसके ऊपर हाथ फेरा, बाल पकड़े, 4-5 बाल मेरे हाथ में आ गए। मैंने कि तो बहुत अच्छी बात हो गई। बस अंतर इतना था, वो जाली के अंदर था, मैं जाली के बाहर था, और कोई अंतर नहीं था। अंतर केवल इतना ही था, शेर बहुत सारे थे, वो जाली के अंदर थे, मैं जाली के बाहर था। और आप लोग देखने जाते हो तो आप जाली के अंदर होते हो, शेर बाहर होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऐसी गाड़ी में ले जाते हो जो पूरी जेल की तरह गाड़ी होती है, 4-5 व्हील। आप विचार करके रखना, वो शेर भी संतों के, भगवंतों के दर्शन कर कर सम्मित को प्राप्त कर सकते हैं। सम्मित को प्राप्त कर कर वो अपने जीवन को आनंदित बना सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भगवान की भक्ति पर भरोसा रखना। इसलिए आज का मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन को आनंदित बनाएं, और मदमस्त हाथी को परास्त करना है तो विनय के सिंह को जागृत रखें और विनयवान बन जाएं, तो आज का ये काव्य तुम्हारे जीवन में उतरेगा, तुम्हारा जीवन का कल्याण होगा। ओम नमः जय गुरुदेव।